हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आज से, जैसा कि आप जानते हैं कि 16 दिसंबर से तेनालीरामा का सीज़न 2 ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो पहला एपिसोड एयर हो चुका है। तो मैं आज से हर एपिसोड में का बताऊंगा आपको कि इस एपिसोड का स्टोरी क्या है, क्या हुआ था इस एपिसोड में। तो जैसा कि मैंने देखा है पहला एपिसोड, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पहला एपिसोड में क्या हुआ था। तो सबसे पहले पहला एपिसोड शुरू होता है, उसमें ये दिखाया जाता है महाराज एकदम नाराज़ हैं और उन्हें वो याद आता है कि वो कैसे पंडित रामाकृष्णा को वहाँ से निकाल दिए थे और उन्हें बताए थे कि आप दोबारा विजयनगर की धरती पे कभी कदम मत रखिएगा, आप विजयनगर के लिए अभिशाप हैं। ये सब बताए, इनको याद आ रहा था, वो पूरा इमोशनल हो गए थे महाराज। तभी बीच में आते हैं महामंत्री तेमरासु जी और उन्हें बताते हैं कि कल रात को हमारी सेना की छावनी में एक आक्रमण हुआ था। वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे विजयनगर पे बहुत भारी संकट आने वाला है। तो फिर महाराज और चिंता में पड़ जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया। तो महामंत्री जी बताते हैं कि वहाँ हमारी सेना के शिविर में एक बूढ़ा आदमी आ गया था जो हमारी सेना को, एक बहरूपिया आदमी, मतलब बूढ़ा आदमी आ गया था जो हमारी सेना को, दुश्मन टाइप आदमी आ गया था जो हमारी सेना को परेशान किया है और खाने में कुछ मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया है पूरा। और फिर बाद में पता चलता है कि वहाँ पे पूरा ब्लास्ट भी हुआ है। उसके बाद फिर वो जो ब्लास्ट होता है तो उन्हें लगता है कि कोई मायावी है या फिर ये कोई बहरूपिया है, पता नहीं क्या है, कोई माया जानता है क्या। तो जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके आसपास पूरा आग लगा और उसका पूरा हुलिया चेंज हो गया और वो फिर ऐसा गिरगिट राज बन गया। उसका नाम गिरगिट राज होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं ऑलरेडी कि इसमें एक नया किरदार आने वाला है गिरगिट राज करके। तो उसी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था वहाँ पे। तो और वो बोलता है कि जाओ अपने विजयनगर के महाराज श्री कृष्ण देव राय को बता दो कि गिरगिट राज आ रहा है और विजयनगर को तहस नहस करके रख देगा। ऐसा भयंकर संकट लाएगा कि पूरा विजयनगर अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जाओ और बता दो महाराज को। तो यही सब होता है। उसके बाद फिर महामंत्री तेमरासु जी बताते हैं कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। और वो बताते हैं कि इस संकट से इस संकट से हमें निपटना है तो सिर्फ एक ही आदमी हमें बचा सकता है इस संकट से, जो कि अपने चातुर्य और बुद्धि के लिए जाना जाता है, पंडित रामाकृष्णा जी। जैसे ही ये तेमरासु जी ऐसा बोलते हैं उसे महाराज चिल्ला कर बोलते हैं कि नहीं, उनका नाम भी लेना यहाँ पे वर्जित है, तो आप उनका नाम यहाँ कैसे ले रहे हैं तेमरासु जी। तो फिर महाराज पूरा गुस्सा हो जाते हैं और फिर टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तो फिर महामंत्री जी बताते हैं कि इनके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई चारा नहीं है महाराज की, पंडित रामाकृष्णा ही हमें इस संकट से उबार सकते हैं। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है पंडित रामाकृष्णा का जो तेनाली गांव में है, उनका दिखाया जाता है कि वो अभी तेनाली गांव में है। वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे गांव के बच्चों के साथ पिट्टो खेल रहे हैं। फिर वहाँ पे उससे उनके पिट्टो खेलने से गांव वाले पूरा परेशान हो जाते हैं। पूरा गांव वाले पंडित रामाकृष्णा से परेशान है एकदम पूरा। उसके बाद लेकिन फिर उनकी माता पिता जो अम्मा होती हैं और जो शारदा होती है वो पूरा उनसे उनकी थोड़ा दुख है कि पंडित जो है तेनालीरामा जो हैं वो अपना दुख छुपाने के लिए मुख पे प्रसन्नता ला रहे हैं, लेकिन वो अंदर से प्रसन्न नहीं है। पूरा इमोशनल हो जाता है स्टोरी यहाँ पे। उसके बाद फिर तथाचार्य जी का दिखाता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो दिवाली का टाइम था और दिवाली का पूरा अपना ये सब ले रहे होते हैं। बाकी लोग जो वहाँ पे हैं वो सब उन्हें दिवाली का उपहार दे रहे होते हैं। तो फिर वहाँ जो आपको बताया गया होगा प्रोमो में कि और 4 बच्चे आने वाले हैं, तो वो 4 बच्चे को दिखाया जाता है कि वो दिवाली मनाने के लिए कैसे तथाचार्य को मिलने वाले सभी सामग्री को चुराते हैं और अपने दिवाली मनाते हैं। उसके बाद फिर उन्हें वो विजयनगर में ही वो सारे बच्चे फिर जाते हैं
वहाँ फिर तथाचार्य को पता चल जाता है कि ये चोरी हो रहा है, कौन कर रहा है ये चोरी। फिर ये दिखाया जाता है कि वहाँ जाते हैं, वो बच्चे लोग जाते हैं तेनालीरामा के पुराने घर पे जो खंडहर टाइप हो चुका है, वहाँ पे वो दिया जलाते हैं। दिवाली के टाइम पे पूरा विजयनगर जगमगा रहा होता है, लेकिन सिर्फ पंडित रामाकृष्ण का घर ही अंधकार में है। तो वहाँ जाकर दिया जलाते हैं माता जी के पास, जहाँ पे माता जी की मूर्ति रहती है। फिर विजयनगर का दिखाता है कि वहाँ पे कैसे पंडित रामाकृष्ण को अपमानित किया जा रहा है। वहाँ से उन्हें दिवाली के दिन ही गांव से निकाला जा रहा है। फिर वो उदास हो जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें बोलते हैं कि हम दिवाली के दिन बाहर से दूर देश से लोग अपने गांव आते हैं और आप मुझे अपने गांव से ही निकाल रहे हैं दिवाली के दिन। और ये सब बोलकर फिर यही सब होता है इस एपिसोड में। और फिर जैसे ही अंदर जाते हैं तो पूरा इमोशनल हो जाते हैं, उनका पूरा परिवार पूरा इमोशनल हो जाता है कि अब क्या होगा, रामा कैसा था, कैसा हो गया। पूरा विजयनगर उनका जय जयकार करता था। पता नहीं यहाँ छोटे बच्चों की जय जयकार से वो खुश हो रहे हैं। कितना दुख हो रहा है पूरा सबको कि महाराज जो इतने अच्छे दोस्त थे रामाकृष्ण जी के, तो और वो भी अभी नाराज़ होकर बैठे हैं, पता नहीं क्या होगा। फिर देखते हैं अगले एपिसोड में। ये दिखाया जाता है कि अगले एपिसोड में माता जी आती हैं, अगले एपिसोड में और अपमान होता है उनका। उसके बाद फिर उन्हें सपने में माता जी का बुलावा आता है। फिर वो जाते हैं माता जी के पास और फिर माता जी बताते हैं कि विजयनगर पे एक बहुत भारी संकट आने वाला है। ये सब अगले एपिसोड में होगा, तो अगले एपिसोड का मैं आपको बताऊंगा कि अगले एपिसोड में क्या हुआ। तब तक के लिए प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हर एपिसोड का मैं आपको बताता रहूँगा कि इस एपिसोड में क्या हुआ। अभी तक का स्टोरी पहला एपिसोड मुझे ठीक ठाक लगा, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल लगा, बहुत इमोशनल लगा। और हाँ, गिरगिट राज के आने से थोड़ा सा कहानी में जो मसाला है वो अलग ही मोड़ ले रहा है। मुझे लगता है गिरगिट राज की वजह से ही तेनालीरामा जाएंगे वापस से विजयनगर। तो देखते हैं कि कैसे जाते हैं तेनालीरामा वापस से विजयनगर और माता जी आकर क्या बताती है तेनालीरामा को और कैसे वो जाते हैं विजयनगर वापस। देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे आने वाले एपिसोड के बारे में मैं आपको आगे हर एक एपिसोड का वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय और हमेशा हंसते खेलते रहें। धन्यवाद।